हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं सच की बात। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। पहलगाम, कश्मीर का वो खूबसूरत इलाका जो अपने हरियाली, नदियों और वादियों के लिए जाना जाता था। वहाँ 26 बेगुनाह जिंदगियों को बेरहमी से ख़त्म कर दिया। सोचिए, कुछ मिनट पहले ये लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शायद किसी ने अपने घर पर फ़ोन किया होगा, शायद कोई अपने बच्चों के साथ खेलने का वादा कर रहा होगा, शायद किसी की शादी का पहला सफ़र होगा। किसे पता था कि अगले ही पल गोलियों की आवाज़ सब कुछ ख़त्म कर देगी। क्या हम सोच भी सकते हैं उस माँ के दर्द को जिसने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे को विदा किया था और अब उसकी लाश देखी? क्या हम महसूस कर सकते हैं कि उस दुल्हन की पीड़ा को जिसने कुछ दिन पहले 7 फेरे लिए थे और अब उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सूनी हो गई? ये सिर्फ 26 जानें नहीं थी, ये 26 सपने थे, 26 परिवार थे और एक भारत था जो इस दर्द को महसूस कर रहा है। लेकिन इसी दर्द के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसने इंसानियत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सैयद आदिल हुसैन शाह, पहलगाम का ही एक आम युवक, मुसलमान था लेकिन सबसे पहले इंसान था। जब गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब आदिल हुसैन ने आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश की। उन्होंने मासूम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और इसी कोशिश में वो भी मारे गए। सोचिए, एक मुसलमान युवक जिसने कुरान की इस बात को समझा कि अगर तुमने एक निर्दोष को मारा तो पूरी इंसानियत को मारा, और अगर तुमने एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया। सूरह अल-माइदा। आदिल भाई ने जान देकर इस आयत को जी लिया। आतंकियों ने 26 लोगों को तो मारा, लेकिन उनका असली निशाना सिर्फ जाने लेना नहीं था। उनका असली मकसद था भारत के हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाना। और अफसोस की बात यह है कि कुछ जगहों पर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। आतंकी हमले के बाद दिन ब दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जहां मुस्लिम लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर नफरती बातें फैलाई जा रही हैं। सोचिए, जिन कश्मीरी मुसलमानों ने इस हमले में लोगों की जान बचाई, वही आज शक के दायरे में आ रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? याद रखिए दोस्तों, हम सबसे पहले भारतीय हैं। आतंकवादी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें, हिंदू मुस्लिम को मारे, मुस्लिम हिंदू से नफरत करें। यही पाकिस्तान जैसे मुल्कों का सपना है कि भारत बिखर जाए, और अगर हम आपस में लड़ेंगे तो सच में हम वही कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। क्या हम इतना कमज़ोर हो गए हैं? क्या हम इतने आसानी से टूट जाएंगे? याद रखो, भारत वो देश है जहाँ एक ही गली में मंदिर की घंटी बजती है और मस्जिद की अजान भी। भारत वो मुल्क है जहाँ राम और रहमान एक ही कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हैं। भारत वो देश है जहाँ गुरु नानक जी ने भाईचारे की सीख दी और भगवान महावीर ने भी अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो फिर आज हम क्यों भूल रहे हैं कि हम सब एक ही मिट्टी के बेटे हैं? दोस्तों, हम लड़कर आतंकियों को खुश कर रहे हैं, हम नफरत फैलाकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को खुश कर रहे हैं। ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त एकजुट होने का है। ये वक्त है समझदारी से काम लेने का। 26 जानें चली गई, लेकिन अगर हमने अपनी एकता खो दी तो उनका बलिदान बेकार हो जाएगा। हमें भी तय करना होगा, कोई भी आतंकी हमें हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं सकता, कोई भी पाकिस्तान हमें आपस में लड़वा नहीं सकता। हम भारत के 150 करोड़ लोग एक आवाज में कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। सच ये है दोस्तों कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उनके दिल में ना राम होते हैं, ना रहीम होते हैं, ना मोहम्मद होते हैं, ना महावीर होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, इंसानियत को मारना। और हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, इंसानियत को बचाना। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में एक मजबूत संदेश आए कि भारत के हर नागरिक की जान की कीमत बराबर है और आतंक के खिलाफ 150 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं। ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। आतंकियों से लड़ाई मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई है उन दरिंदों से जो इंसानियत के दुश्मन हैं। तो आइए आज एक वादा करते हैं, नफरत नहीं फैलाएंगे, अफवाहों में नहीं बटेंगे, किसी भी धर्म को शक की निगाह से नहीं देखेंगे। जो भी गुनहगार हो, वो चाहे किसी धर्म का हो, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन निर्दोषों को निशाना बनाना, ये आतंकियों की जीत होगी और हम आतंकवादियों को कभी जीतने नहीं देंगे। यही थी सच की बात। अगर आप भी इस दर्द को महसूस करते हैं, अगर आप भी भारत को एकजुट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर गली, हर गांव, हर शहर से एक ही आवाज़ उठे, हम सब एक हैं। मिलते हैं अगली सच की बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।